अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ नाजिश जावेद और जी यहाँ पे सुबह का टाइम है, मेरा व्लॉग हो रहा है शुरू। और बहुत दिन हो गए, वीडियो ज़रा मेरी लेट आ रही हैं क्योंकि आपको पता है फर्स्ट ईयर वालों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, मैकी के एग्ज़ाम हो रहे हैं और मेरे लिए सबसे ज़रूरी है बच्चों की पढ़ाइयाँ, क्योंकि हर माँ यही, मैं समझती हूँ कि हर माँ के लिए यही ज़रूरी है। सब माएँ अपने बच्चों को ज़ाहिर है पहले वो उन्हें टाइम देती होंगी, उसके बाद और दूसरा काम इंसान बाद में करता है। हम कहते हैं कि जी ये ज़्यादा मेहनत कर लें, ये ज़्यादा पढ़ लें, ये ज़्यादा अपने आप पे तवज्जो दे लें। तो इसी तरह जी मेरी वीडियोस ज़रा थोड़ा सा लेट हो रही हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं। और जी आज मुझे शुक्रिया कहना है उन सब बहन भाइयों का जो मेरी वीडियो फुल वॉच करते हैं, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच उनका, और उनकी हौसला अफजाई का। जितने भी मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जितने भी मतलब देखते हैं, उन सबको मैं दिल से शुक्रिया कह रही हूँ। और जी यहाँ सुबह का टाइम है, मैंने मंगवाए थे फ्रूट्स क्योंकि गर्मियाँ हैं आजकल। ये पीच का बहुत ज़्यादा मौसम आ गया है और इतने खूबसूरत बाज़ारों में पीच आए हुए हैं कि दिल जो है ना देख के खुश हो जाता है। तो यहाँ पे जी मलिक साहब लेके आए थे क्योंकि आपको पता है कि वो सरकारी जॉब करते हैं, तो वो मतलब जब फारिग होते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि वो घर की जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मतलब कि हम लोग तंग ना हों तो वो ला के रख देते हैं। तो यहाँ पे जी उन्होंने पीच लाए थे जी 10 किलो। इतनी खूबसूरत पैकिंग हुई थी, आप देखते आपने कहना था जी क्या बात है, लेकिन आप यकीन करें कि इन 10 में से 5 किलो पीच ऐसे थे कि दिल करता था बंदा जाके उठा के उनके मुंह पे मार के, अंदर से गले हुए और ख़राब हुए हुए। लेकिन जी क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने मंगवाया था जी फालसा मुरब्बे के लिए। मैंने ये वाला फालसा जो बच्चों मैंने कहा चलें ज़रा, क्योंकि ये बिल्कुल रेड और मीठा है तो इसका ना मुरब्बा बड़ा मज़े का बनता है और ज़रा ये अच्छा भी होता है, ठंडा भी होता है। और साथ ही लेके आए थे जी टमाटर, सब्ज़ियाँ, आलू वगैरह, प्याज, क्योंकि आपको पता है कुर्बानी आने वाली है, खैर से ईद आने वाली है, तो बाज़ारों में चीज़ें जो है ना फिर ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। पता नहीं कौन से मुल्क हैं जहाँ के कहते हैं जी ईदें आएँ तो वहाँ पे त्यौहार वगैरह आते हैं तो रेट कम चीज़ों के हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है। हमारे पास तो टमाटर और प्याज और लहसुन का इतना रेट हो जाता है कि हमारे लिए यहीं पे बस हो जाती है। और इसलिए मैंने, मलिक साहब ने कहा जी मैं ला के रख देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। आप कोशिश कीजिएगा जितना से ज़्यादा मतलब सेव कर लीजिएगा टमाटर वगैरह, जिस तरह भी आप कर सकती हैं। लेकिन अगर ख़राब भी हो गए तो फिर ज़ाहिर है मंगवाने तो हैं हमने। और इसी तरह मैंने इन्हें सारे ही मतलब थोड़ी थोड़ी सब्ज़ियां भी मैंने मंगवा के रख ली थी, बैंगन वगैरह, ताकि भुर्ता वगैरह बना सकें। और मुख्तलिफ़ जो घर की चीज़ें होती हैं, मतलब छोटी छोटी सब्ज़ियां, भिंडियां मंगवाई थी। मैंने कहा ज़्यादा ना लेके आइएगा क्योंकि वो तो फिर मंडी उठा के भागते आते हैं और फिर मेरे लिए संभालना जो है ना बड़ा मसला हो जाता है। और फ्रिज में रखना, बड़ी फ्रिज मैंने इसीलिए ली है ज़्यादा चीज़ों के लिए, लेकिन फिर भी बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि उसमें भी मुझे ऐसे लगता है बेचारी ऐसे ही मुंह तक भरी पड़ी है। तो मैंने कहा आप कोशिश कीजिएगा कि थोड़ी थोड़ी सब्ज़ियां लाइएगा ताकि जितनी हमारी हफ्ते 10 दिन में हमारी इस्तेमाल हो जाए सब्ज़ियां हम और ले लेंगे। और सारियां बाजियां बताएं जी, और कि किस तरह गर्मियां जा रही हैं, किस तरह आप लोग मतलब गुजार रहे हैं और किस तरह आपने ईद की तैयारियां वगैरह की हुई हैं। हमारी तो सिंपल मतलब मेरे तो घर में सिंपल रूटीन चल रही है, कोई ऐसी नहीं, पता नहीं गर्मी ज़्यादा है या मेरा दिल नहीं कर रहा। बहुत दिन पूरी गर्मियां गुजर गई हैं, इस बार हद हो गई कि मैंने कपड़े नहीं लिए थे। आज मैंने शॉपिंग की हुई थी, वो भी आपको दिखाऊंगी, मैं लेके आई थी, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई थी। मैंने कहा जी गर्मियों की शॉपिंग भी कह लें, ईद के भी सूट बीच में ही मैं ले आई थी। मैंने कहा रोज़ गर्मी में घर से नहीं निकला जाता, इतनी मसरूफियत हो जाती है बंदे को, गर्मी से बंदा इतना बेहाल हो जाता है। और ये देखें जी, मैंने कहा आपको बैंगन भी दिखा दूँ, इतने सोने सोने उनके रंग थे, इतने प्यारे प्यारे। अल्लाह पाक के देखें, हम बाज़ारों में जाते हैं, हम कहे जी फ़लाँ कलर का सूट दिखा, मैं सब्ज़ियाँ देखती हूँ तो मैं कहती हूँ अल्लाह पाक आपने इतने खूबसूरत रंग सब्ज़ियों में बनाए हैं, फूलों में बनाए हैं कि बंदे का दिल खुश हो जाता है। और यहाँ पे हरी मिर्चें लेके आए थे, पहले भी इतनी सारी पड़ी हुई थी, फिर मलिक साहब दोबारा लेके आ गए हैं। मैंने कहा अब के बार मैंने कहा इसको, अचार मेरे घर में इतना नहीं खाया जाता, बहुत कम होता है। मेरे घर में हर चीज़ आती है, एक अचार वाहिद चीज़ है, क्योंकि मैं जब भी खाऊं ना तो मुझे दांतों में पेन शुरू हो जाता है और इतना पेन होता है कि मेरे से तो बर्दाश्त ही नहीं होता। इंजेक्शन जब तक मेरे दांतों में ना लगे तो फिर मतलब नहीं आराम आता।
तो इसीलिए इतनी मोटी मोटी मिर्चें थी। मेरी बेटी कह रही थी अम्मी अचार बना लें। मैंने कहा बेटा मैं नहीं खाती, मैंने घर में बनना है, ज़ाहिर है इंसान है हम, फिर मैंने बाज नहीं आना, तो बेहतर है कि मैं जो है ना ये बनाऊँ ही नहीं। जब मैं अपनी दूसरी यूट्यूबर्स बहनों को देखती हूँ अचार बनाते हुए तो मेरा इतना दिल करता है ना, मैंने कहा मैं भी रेसिपी डालूँ, अचार बनाऊँ। लेकिन हाँ बनाऊँगी, रेसिपी के तौर पे बनाऊँगी अचार, इतना बनाऊँगी बस थोड़ा सा रेसिपी के लिए, क्योंकि मेरी अम्मा डालती थी और वो अचार डालने में बहुत ज़्यादा माहिर थी। तो उनकी वजह से मैंने शायद ज़िंदगी में 2-3 बार बनाया हो। जब भी मैंने बनाया था तो बड़ा कमाल का बनाया था मैंने, और इसलिए आपके साथ वीडियो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे जो है ना मैंने सारे पीच धोए थे और फ्रिज में रखने से पहले यही मुझे पता चला था कि ये सारे जो आधे से ज़्यादा ये देखें ये ख़राब निकले हैं। ऊपर उन्होंने डब्बों के अंदर इतने खूबसूरत से रखे हुए थे और जो नीचे थे सारे गले हुए उन्होंने रखे हुए थे। मैंने कहा अल्लाह मियाँ बस जी। और यहाँ मैंने कहा पहले अब दिखा देती हूँ आपको गर्मियों के कपड़े। आपने देखा होगा कि इस गर्मियों में मेरी कोई डिज़ाइनिंग नहीं आई, कोई कपड़े नहीं आए, क्योंकि मैं गई ही नहीं बाज़ार, मैं लेने नहीं गई। वैसे है तो कमाल की बात कि मैंने इतने सब्र का मुजाहरा इन गर्मियों में किया कि मैंने कपड़े नहीं ख़रीदे थे। वैसे पिछले साल मैंने इतने ज़्यादा कपड़े ले लिए थे कि मैंने 14-15 सूट सिलाए थे। जो मेरे कुछ सूट ऐसे थे जो मैंने पहने थे और कुछ सूट ऐसे थे जो मैंने नहीं पहने। और मेरी वैसे भी आदत होती है कि कुछ सूट मतलब मैंने जो पिछले साल के अब मैं घर पहनूंगी, जो अब सिलाऊंगी वो कहीं जैसे बंदा फैमिली में जाता है तो वही मतलब मैं पहनूंगी। इस तरह मेरी रूटीन होती है। और ये आप सारे देख रहे होंगे, मैं आपको क्लोज करके दिखा देती हूँ कि ये सारे जो है ना ईडन रॉब से मैंने लिए थे। ईडन रॉब वालों की मुझे ये चीज़ अच्छी लगी थी कि इनके ना दुपट्टे अब लोनों के थे, लोनों के हैं। मैंने जब से यूट्यूब स्टार्ट किया ना तो अब ज़ाहिर है मैं मास्क वगैरह भी नहीं लगाती, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है ना लॉन का मेरे ऊपर दुपट्टा हो। और बाहर भी फिर मैं चादर वगैरह नहीं लेती, तो उन्हीं दुपट्टों के साथ ही चली जाती हूँ। ये देखें जी, मैं कुछ अपनी बेटी के लिए लाई थी, कुछ मैंने अपने लिए थे। ये नहीं कि सारे मैं अपने उठा लाई थी, नहीं। ये देखें, ये जो लाइट कलर हैं ये मेरे थे, और ये तो मेरा फेवरेट था वाइट और ब्लैक। और इनके एक कुछ ये दुपट्टे थे, कुछ मतलब कमीज़ दुपट्टे मिले थे, और ये भी 3,500 का एक कमीज़ दुपट्टा था। मैंने आपको प्राइस ऊपर दिखाती हूँ, मेंशन करके क्लोज करके दिखाती हूँ कि जो है ना, और अच्छे थे। मतलब लॉन इतनी शानदार है, चमकदार है, मतलब बहुत ही कमाल के मतलब इनकी है। तो मुझे इसलिए ईडन रॉब पसंद है। तो मैं पिछले साल भी मैंने ईडन रॉब के लिए थे और अब भी ईडन रॉब के लिए। ये नहीं कि मैं उन्हें प्रमोट कर रही हूँ, उन्हें प्रमोट वगैरह नहीं कर रही, बस मुझे अच्छा लगा तो मैं लेके आई। ये देखें, इसके साथ भी ट्राउज़र वगैरह नहीं था। ये मैं बाद में चाहे ईद से पहले जाऊं या बाद में जो रह जाएंगे, क्योंकि दर्जी इतना अच्छे नहीं होते कि सी के दें। और ये मैं लाई थी अपने लिए ईद का जोड़ा, ये था 6,500 का। ये देखें, ये नीचे प्राइस मैं आपको दिखा रही हूँ। लेकिन जब मैं घर आई तो मेरी बेटी को ये कलर इतना पसंद आया, उसने कहा अम्मा ये मैंने पहनना है। ये देखें, ये इतनी नफीस, ये सारी चिकन है, चिकनकारी है इसके ऊपर, और दुपट्टा भी इसका ना प्योर का था। और बस फिर मेरी बेटी को, ये आप देख सकते हैं, ये मेरी बेटी को अच्छा लगा। मैंने कहा चलिए आप रख लें। लेकिन मैंने जब दूसरी बार गई कि मुझे इसके साथ को और आर्टिकल दे दें, उन्होंने कहा बाजी मतलब ये सारे सेल हो गए हैं। और बस फिर मैं फ़िलहाल ईद का नहीं लेके आ सकी, या इन्हीं में से लॉनों वालों में से सिला लूँगी। जो अच्छा सिलेगा वो मैं ईद पे थोड़ी देर के लिए पहन लूँगी, क्योंकि उसके बाद बकरा शिकरा जब ज़िबा होना होता है, गोश्त बांटना होता है, इस ईद पे तो ऐसे ही मसरूफियत गुजर जाती है बंदे की। ये देखें, ये प्योर का दुपट्टा था इसका ना, और इतना सॉफ्ट और मज़े का था कि बहुत ही ज़्यादा। ये इतने सारे मैं उठा के लाई हूँ। तो सबसे ये कपड़े तो आ गए हैं, लेकिन उसके बाद जो मुझे टेंशन होती है ना, मुझे सिलाइयों की होती है। एक तो सिलाइयाँ दर्जियों की बहुत ज़्यादा हैं, फिर लेसों की मुझे टेंशन होती है कि जी अब क्या होगा। और जी अब यहाँ मैं शाम का टाइम था, अब आ चुकी हूँ किचन में। मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि जी आज करीमी चिकन टिक्का बनाए। मैंने कहा जी आज उनकी फरमाइश पूरी कर देते हैं, क्योंकि 2 दिन से मुझे कह रहे थे, तो सुस्ती सी हो गई थी, काम चोरी कह लें मेरी। तो मैं कह रही थी अच्छी जी बाज़ार से मंगवा लें, खा लें। उन्होंने कहा नहीं आपने बनाना है। और यहाँ देखें जी, मैंने लिया था 1 किलो चिकन, जो हड्डियाँ वगैरह मैंने निकाल ली थी, और ये सारी जो है ना चेस्ट की बोटियाँ थी गोल गोल, और सिरके और नमक से मैंने इसको धो लिया था। और ये देखें जी, 1 प्याली है मेरे पास दही की,
ये है जी मायोनीज़ 3 चम्मच, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, और वो है मोज़रेला चीज़, और ये है ऑल पर के क्रीम। जब भी आप क्रीमी चिकन टिक्का बनाएं तो उसमें जो है ना मोज़रेला चीज़ आपने ज़रूर डालनी है, उससे टेस्ट जो है ना बढ़ जाता है। और ये था जी काली मिर्चें, सॉरी, हाँ, सफ़ेद वाली जो मिर्च होती है वो मैंने डाली थी। उसके अंदर मैंने कचरी पाउडर डाला था, नमक डाला था, और लाल मिर्चें नहीं डाली थी मैंने। वैसे मैंने ददरी ली थी मोटी वाली, लेकिन मैंने डाली नहीं थी। मैंने कहा ये ना ज़्यादा वो क्या कहते हैं, मसाला ज़्यादा हो जाए। और यहाँ सारा कुछ मैंने डाल के इसको फ्रिज में रख दिया था। ये मोज़रेला चीज़ डाली है मैंने कहा हर चीज़ आपको दिखा दूँ ताकि आप लोग जब बनाएं आप बिल्कुल वैसा ही टेस्ट होगा जैसे आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाते हैं या आप किसी भी ढाबा पे खाते हैं। तो हम कहते हैं यार इतना टेस्ट क्यों आ रहा है इनमें, घर में हम मेहनत करते हैं, इतना बनाते हैं, वो इसीलिए होता है कि जैसे कहते हैं ना, जितना गुड़ उतना मीठा, जितना आप अच्छा करके करेंगे वो उतना ही टेस्ट चीज़ का बढ़ जाता है। ये देखें सारे मसाले भी मैंने इसमें डाल दिए हैं और मैंने इसको रख दिया था जी आधे घंटे के लिए। वैसे आप जितना टाइम देंगे ना चिकन को, आप मैरिनेशन करके पहले रख दिया करें 1 दिन या कुछ घंटे, तो चीज़ का टेस्ट और बन जाता है। लेकिन बस अचानक उन्होंने कहा तो मैंने कहा आज 1 दिन पहले भी मुझे कह रहे थे, तो मैंने कहा चलें आज मैं इसे बना डालती हूँ। और यहाँ था भी शाम का टाइम, इसी वजह से थोड़ा सा मेरा साया मेरी वीडियो पे वो आपको नज़र आ, मैंने कोशिश तो की है मेरा साया ना पड़े मेरी वीडियोस पे, लेकिन वो नज़र आ रहा है। और ये देखें जी मैंने क्रीम डाली थी इसमें काफ़ी सारी, क्योंकि ये चिकन क्रीमी टिक्का, और इतना मेरे हस्बैंड को पसंद आया था ना, इतना उन्होंने कहा कमाल कर दिया अपनी रेसिपी में ना। और यहाँ मैं आधा घंटा मैंने रखा था और आधे घंटे के बाद मैं वापस आ गई थी किचन में, क्योंकि मैंने लाइटें बाहर की जलाई थी। और क्योंकि शाम हो गई थी तो अंधेरा हो गया था, तो मैंने कहा पहले जाके लाइटें जलाऊं, उसके बाद आ गई हूँ किचन में। और अब मैं बनाऊंगी जी चिकन टिक्का और आपके साथ शेयर करूंगी। और मेरे पास जो है ना नॉन स्टिक बर्तन मैंने कुछ टाइम पहले लिए, इतने जल्दी ख़राब हो गए थे और गैस भी हमारे जाने वाली थी। और यहाँ पे ये देखें मैंने स्मोक दिया है थोड़ा सा, और वो मैं आपको नहीं क्लिप दिखा सकी। थोड़ा सा कोयला लेके मैंने ऑयल डाल दिया था और इसका धुआं वो ऐसे लगेगा जैसे हम मतलब कोयलों पे खाना बनाया होगा। ये कुछ होती हैं मतलब राज की बातें बताती रहती हूँ, आप उसे फॉलो किया करें। और ये देखें जी ये मेरे पास स्टिक है, इसे मैंने पानी में पहले ही डिप करके रखी हुई थी, ये बाज़ार से इजी मिल जाती हैं। ये देखें, और इसमें सब्जियां नहीं जाती चिकन टिक्के, करीमी चिकन टिक्के में ये मतलब ऐसे ही सिंपल बनता है। और भर भर के बोटियां इसके अंदर डाली जाती हैं, फासले से नहीं, 2-3 नहीं डालनी आपने, मतलब क्लोज करके 4-5 जितनी भी आ जाएं आपने इन सब चिकन की बोटियों को इसके स्टिक के अंदर डाल देना है। और ये देखें आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी रेसिपी किस तरह बनी। अगर आपके पास इससे ज़्यादा अच्छी हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम नाज़िश जावेद किचन के नाम से आप वहाँ पे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, रेसिपी शेयर कर सकते हैं। मैं उस रेसिपी को आपके अंदाज में भी बना लूँगी। ये देखें इसी तरह मैंने बना के सारे मैं प्लेट में डाली हैं। और ये देखें जी स्यापा नॉन स्टिक बर्तनों का ऐसे लगता है जैसे बेचारे पता नहीं हमने कहाँ से बर्तन उठा लिए हों। मुझे टाइम नहीं मिल रहा बाज़ार जाने का, मुझे अपनी चीज़ें लाने का, गर्मी पता नहीं इतनी ज़्यादा है कि क्या। और ये देखें मेहमद साहब इन्हें पड़ गई है जी खाने की, ये कहते हैं जल्दी से बनाओ और मुझे सर्व करो। मैं कोई भी रेसिपी बनाऊं तो मेरा बेटा बड़ा माशाल्लाह ना खुश होके आता है कि मेरी अम्मा ना यूट्यूब के लिए रेसिपी बनाती है। तो वो कहते हैं जब आप यूट्यूब के लिए बना रही होती हैं तो आपका टेस्ट डबल होता है। अब ये इन लोगों की गलत फहमी है। और हम गैस की भी लोड शेडिंग का हमारा यहाँ पे टाइम हो चुका था। मैं जल्दी कोशिश कर रही थी, इसमें सिर्फ 3 ही मेरी स्टिकें आई थी जबकि मेरी स्टिकें बनी थी 6। और साथ मैंने कहा जी मैं तवा रख लेती हूँ, ये ना गैस चली जाए फिर बच्चे शोर मचाएं कि ये क्या आपने सारा नहीं बनाया। और साथ मैंने रखा है जी तवा भी मेरा मतलब लोहे वाला था, नॉन स्टिक नहीं था। यहाँ पे ये देखें मैंने फिर सारी इसी के ऊपर ही डाल दी हैं। मैंने कहा उस पे एक पे जो है ना आराम से, क्योंकि वो 6 पूरी आ गई थी, मैंने कहा इजी पक जाएंगी, ये ना मैं फिर खड़ी रहूँ क्योंकि ये हल्की आंच पे बनानी है। चिकन टिक्का गोश्त को वैसे भी सॉफ्ट कर देता है, लेकिन आपने हल्की आंच पे जितना बनेंगी वो ज़्यादा मज़े की बनेंगी। ये देखें
थोड़ा सा कभी कभी जलाना भी ना चीज़ का टेस्ट बढ़ा देता है। और ये देखें, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। और इससे पहले जो मैंने डाला था वो दूसरा चिकन बारबेक्यू था, और ये मैंने अब करीमी चिकन टिक्का दिया। और यहाँ मैं बनाने वाली हूँ जी देसी अम्मियों वाला रैप, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना बड़े खुश हो जाते हैं। मैं चिकन जब भी इस तरह का कोई बनाऊँ तो फिर मैं इसी तरह इन्हें करती हूँ। मैंने यहाँ थोड़ा सा बनाया था जी, प्याज काटे थे, खीरे काटे थे और टमाटर, और मैंने सिरके में इन्हें डिप करके रख दिया था। और फिर वहाँ से मैंने निकाल लिया था। मैंने कहा ज़्यादा सिरका भी जो है ना फिर हमारे दांतों में दर्द हो जाता है, दूसरे लोग पता नहीं कैसे खाते हैं। और यहाँ पे देखें जी, प्याज और अदरक टमाटर मैंने डाल के इसके ऊपर बोटियाँ डाली थी, मायोनीज़ डाली थी, केचप डाली थी, और थोड़ी सी जो है ना आलू इमली वाली वो चटनी डाल दी थी। और इतनी मज़े से और शौक़ से इन्होंने खाई है ना। और ये होता है जी देसी अम्मियों वाला रैप। आपको बता रही हूँ ताकि आप भी अपने बच्चों को इसी तरह बना के दें, ताकि बच्चे हो जाएं जी खुश। माँओं की खुशी इसी में होती है कि बच्चे जो है ना खुश हो जाएं। जब बच्चे खुश हो जाते हैं तो फिर हमें लगता है कि जी हमने कोई बड़ी समझदार अम्मियाँ बन गई हैं, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। और ये देखें, और जी बहुत शुक्रिया उन सब का भी, क्योंकि पिछली वीडियो में मेहमद ने जो है ना व्लॉगिंग की थी, पता नहीं उसे कहाँ से जुनून चढ़ गया था, और सब ने अच्छे अच्छे कमेंट किए हुए थे। बहुत शुक्रिया जी आप सब का। सॉरी। ये देखें जी, रोटी थी तंदूर वाली, उसी में मैंने बना के, यहाँ मेरे पास था बटर पेपर, मैंने इसमें लपेट दिया था जी इसको। और ये देखें, यही कुछ जो ये रैप बना रहे होते हैं इसी तरह मतलब उन्होंने किया हुआ था, सलाद डाल के मायोनीज़ केचप, और वो रैप बना देते हैं। इतने बच्चों से पैसे उन्होंने लिए हुए थे, 300 रुपया। ये देखें जी, सादा सा मैंने डाल के बच्चे अपने खुश कर दिए मैंने। और जी बच्चों को दे दूँ के किचन में अब मैं हो गई हूँ वेली, कोई काम नहीं है। इस टाइम रात का टाइम है, और उसके बाद बस थोड़ी देर में टीवी देखूंगी, फ्री होके काम शाम करूंगी, मतलब जो चीज़ें कमरों